बहुजन समाज ने ठाना है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को जिताकर लोकसभा पहुंचाना है। बहुजन समाज ने, मुस्लिम समाज ने ऐसे नेता को नेता मान लिया है, इसका नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। और ये आपको बहुत जल्द 2024 का जो चुनाव है उसमें यहाँ की जनता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को जिता करके भेजेगी, खासकर मुस्लिम समाज। आज बहुजन समाज अगर किसी नेता पर विश्वास करता है, किसी बेटा पर अगर विश्वास करता है, तो उस बेटे का नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। और ये प्रूफ होगा इस क्या नाम लोकसभा चुनाव में, क्योंकि यहाँ की जो नगीना की जो जनता है, बिजनौर की जो जनता है, उन्होंने ठाना है केतली वाला बटन दबा करके एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को संसद में पहुंचाना है। अभी रामपुर में एक भाई को मार दिया जाता है, कहाँ है वो नेता, कहाँ है वो भ्रष्ट नेता, लेकिन वहाँ पहुँचने का कोई काम करता है तो है चंद्रशेखर आजाद जी। और हमें अपनी मेहनत पर, अपने कार्यों पर और इस बहुजन समाज पर पूर्ण विश्वास है कि वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को नगीना लोकसभा जिता करके 2024 में संसद में भेजने का काम करेंगे। ताकि नमस्कार, आदाब। अभी हम उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा के नजीबाबाद विधानसभा में हैं, जहां पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया जी हैं, जहां पर लोगों से मुलाकात किए हैं। और कल जो नगीना में मान्यवर काशीराम साहब जी का जन्मदिन, उसमें एक विशाल जनसभा हो रहा है और उसको लेकर और आगामी लोकसभा चुनाव का जो चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे हैं उनको लेकर लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। इनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, क्या लग रहा है, कल का प्रोग्राम कैसा होने जा रहा है, कितने लोग आने की उम्मीद है? देखिए, कल का जो प्रोग्राम है वो ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा, क्योंकि वो धरती है बिजनौर की, जिन्होंने जब जब भी बहुजन समाज को आवश्यकता पड़ी तो बिजनौर के लोगों ने उनके नेताओं को जिताकर भेजा। और आज वो एक ऐसे नेता, एक ऐसे बेटा का साथ दे रहे हैं जो बेटा पूरे देश में बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद करता है। जब भी पूरे देश में इन माताओं बहनों के मान सम्मान पर ठेस पहुंचती है, उनका अपमान होता है, उनका शोषण होता है, तो इस देश में सबसे पहले अगर कोई उनके संघर्ष में उनके साथ खड़ा होने का काम करता है तो उसका नाम है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। तो कुछ उसके बाद लोकसभा का चुनाव भी है, तो क्या दिख रहा है? आप भी घूम रहे हैं लोगों से, लोग चाह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी अगले सांसद बने नगीना से। लोग सांसद तो बन गए हो, लोगों ने ठान लिया है कि उन्हें जिता करके संसद भेजना है। पूरा देश ही चाह रहा है, बहुजन समाज ये चाह रहा है कि वो इस देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि आज बहुजन समाज अगर किसी नेता पर विश्वास करता है, किसी बेटा पर अगर विश्वास करता है, तो उस बेटे का नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। और ये प्रूफ होगा इस क्या नाम लोकसभा चुनाव में, क्योंकि यहाँ की जो नगीना की जो जनता है, बिजनौर की जो जनता है, उन्होंने ठाना है केतली वाला बटन दबा करके एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को संसद में पहुंचाना है। सर, लेकिन अभी तक तय नहीं हुआ कि गठबंधन होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन से अलायंस नहीं होता है, अकेले आप लोग चुनाव लड़ते हैं, तो क्या आप लोगों को अकेला महसूस होगा कि नहीं, कमजोर साबित होगा, महसूस करेंगे कि नहीं? देखिए साहब, कमजोर अपने आप को समझते हैं जो लोग लड़ना नहीं जानते, जो लोग लड़ते हैं, जो लोग जमीन पर लेकर के संघर्ष करते हैं, जिन्होंने जेल काटी है इस बहुजन समाज के लिए, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। वो लोग जो लोग आज तक इन समाज पर शासन करते हैं, इन लोगों की ऑटो पर लोकसभा पहुंचते हैं, वो लोग नहीं चाहते कि एक दलित का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक मजबूर का बेटा इस संसद में पहुंचे ताकि उन्हें मजबूत करने का काम करे। वो लोग डर रहे हैं। तमाम वो पार्टी जिन्होंने आज तक इस बहुजन समाज का केवल और केवल इस्तेमाल किया, वो पार्टियां डर रही है और हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज इस बिजनौर की जनता ने ठाना है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को संसद बनाना है। क्योंकि मेरे भाई पत्रकार बंधु महोदय, आज वो दौर है जब बहुजन समाज अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है, जब इसका साथ वो तमाम लोग, तमाम भ्रष्ट नेता छोड़कर चले गए, जिन नेताओं को इस समाज ने वोट देने का काम किया। लेकिन आज एक ऐसा नेता, ऐसा बेटा, ऐसा भाई इस बहुजन समाज की आवाज़ बनने का काम कर रहा है और सरकार की आग में आग डालने का काम करता है और अपने लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है। आप लोग नहीं चाहते कि इंडिया अलायंस हो जाए, इंडिया अलायंस में आप लोगों का गठबंधन हो जाए? देखिए, हम लोग तो ये चाहते हैं, हम लोग अपनी मेहनत पर हर आदमी की कार्यशैली उसे साबित करती है और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की कार्यशैली से पूरा देश प्रभावित है। पूरा देश जानता है कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जमीन से जुड़ा नेता है, वरना तमाम वो भ्रष्ट नेता जो सिर्फ चुनाव में दिखाई देते हैं, समाज पीटता है, समाज पर शोषण होता है, बहनों का बलात्कार होता है। अभी रामपुर में एक भाई को मार दिया जाता है, कहाँ है वो नेता, कहाँ है वो भ्रष्ट नेता, लेकिन वहाँ पहुँचने का कोई काम करता है तो है चंद्रशेखर आजाद जी। और हमें अपनी मेहनत पर, अपने कार्यों पर और इस बहुजन समाज पर पूर्ण विश्वास है कि वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को नगीना लोकसभा जिता करके 2024 में संसद में भेजने का काम करेंगे, ताकि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी इनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करें।
तो आप लोग जनता को समझाने में सफल होंगे? इस बार गली गली घूम रहे हैं आप लोग, जनता रुझान दे रही है। देखिए, समझाते वो लोग हैं जो काम नहीं करते, जो इनकी पीड़ा को नहीं समझते। हम तो वो लोग हैं, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी वो शख्स है जो इनके दर्द को महसूस करता है, इनकी पीड़ा में बैठ करके इनके दर्द को महसूस करता है, इनकी हर समस्या को सुनने का काम करता है। पिछले 10-12 साल से वो इनकी इस बहुजन समाज के बीच में है, इनकी हर समस्या को समझते हैं, हर इनके हर संघर्ष में इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करते हैं। वो लोग समझाने का काम करते हैं जो कभी चुनाव से पहले नजर नहीं आते। हम लोग पिछले 10 साल से इस बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं और अपनी आखिरी सांस तक इस बहुजन के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करते रहेंगे। चलिए आखिरी एक सवाल सर, अगर नगीना लोकसभा का जातीय समीकरण दिखा जाए तो यहाँ पर खास करके मुस्लिम समुदाय भी अच्छी तादाद में है, तो आप भी मुस्लिम समुदाय के बीच में जाते होंगे, तो क्या मुस्लिम समुदाय चंद्रशेखर आजाद को संसद भेजने के इच्छुक है? देखिए, यहाँ तकरीबन 8-8.5 लाख जो है मुस्लिम समाज का वोट है और आज अगर इस पूरे देश में सबसे ज्यादा कोई परेशान है, सबसे ज्यादा अगर कोई शोषण का शिकार है तो है मुस्लिम समाज और बहुजन समाज। तो इस बहुजन समाज ने, मुस्लिम समाज ने अपने एक ऐसे बेटे, अपने एक ऐसे नेता को नेता मान लिया है जिसका नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। और ये आपको बहुत जल्द 2024 का जो चुनाव है उसमें जहाँ की जनता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को जिता करके भेजेगी, खासकर मुस्लिम समाज, क्योंकि आज बहुजन समाज ने ठाना है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को जिताकर लोकसभा पहुंचाना है। चलिए बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपके चैनल का। और मैं अपने तमाम साथियों को, तमाम अपने कार्यकर्ताओं को और बहुजन समाज के अपने साथियों को, अपनी बहनों को एक संदेश देना चाहता हूं कि बचिए ऐसे भ्रष्ट नेताओं से, बचिए ऐसे लोगों से जिन्होंने आज तक सिर्फ और सिर्फ आपको ठगने का काम किया। आज एक ऐसा बेटा, एक ऐसा नेता, ऐसा भाई आपके बीच में है जो आपके संघर्ष में आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा और आपके बेटों के रोजगार की बात करता है, आपकी स्वच्छता की बात करता है, आपकी चिकित्सा की बात करता है। तो आप भी अपने एक ऐसे बेटे को केतली वाला बटन दबा करके जिताने का काम करें। धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय समाज पार्टी का श्रीराम। धन्यवाद सर। तो अभी हम नगीना लोकसभा के नजीबाबाद विधानसभा में है, एक गांव में कमल, कौन गांव सर? चौगावा गांव में है, जहां पर कमल बालिया जी हैं, बाबा साहब के मूर्ति पर माल्यार्पण किए, आशीर्वाद लिए और उसके बाद यहां पर महिलाएं थे, यहां के ग्रामीण थे, उन लोगों से मिले, कल आमंत्रित किए कि नगीना पहुंचिए और आगामी लोकसभा के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद जी को नगीना लोकसभा से सांसद बनाइए। तो इन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत किया। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।